अस्सलामुअलैकुम सभी को एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जॉब वर्ल्ड पीके। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम लोग पीआईए की जो जॉब्स आई है उसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी जॉब्स है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है। तो वो एक लंबी वीडियो है, ये वाली भी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको मोस्टली वीडियोज़ में नहीं बताया जाता कि किस तरह अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे 3 टाइप्स की जॉब्स थे इसमें, फ्यूचर नहीं, केबिन क्रू की है एंड आईटी प्रोफेशनल्स की है एंड एटीआर कैप्टन की है। सो इन सभी की ऑलमोस्ट एक ही जैसी अप्लाई करने का तरीका है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा गया है। इनका एक लिंक यहाँ पर दिया गया है। अगर इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पर पोजीशंस की नाम बताए गए हैं कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म का लिंक दिया है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये लिंक हासिल करना है तो मैं कमेंट्स में भी आपके लिए शेयर कर दूंगा। इस तरह की एक फॉर्म नज़र आएगी हमें, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हम लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो लिंक पर जाने के बाद जब आप फॉर्म को डाउनलोड कर दे, उसको प्रिंट कर दे, आपने 2,000 रुपये जमा करने होते हैं इस एचबीएल की बैंक मतलब अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। 2,000 केबिन क्रू के लिए, 2,000 आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने मतलब आईटी प्रोफेशनल में अप्लाई करनी है, और 3,000 जो है वो एटीआर कैप्टन के लिए है। 3,000 देखें, 3,000 आपने जो दिया गया है यहाँ पर उसी को ही क्लिक कॉपी करना होगा। वहाँ पर जो बैंक चालान होगा उसी को ही लिखना होगा, उसी पर ये एचबीएल का ये नंबर होगा। आप यहाँ से शुरू करेंगे, देखें 0048 वहाँ पर नंबर होगा। जहाँ पर खाली जगह होंगी वहाँ पर लिखेंगे और बाकी डिटेल्स जो है साथ ही में आपने एक जो है उनको सेंड करना पड़ेगा बाद में ये चीज़ें, लेकिन वो मैं आपको फॉर्म फिल करते वक्त बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो एक कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म होगी, साथ में आपकी मैट्रिक की जो कॉपीज़ है, मतलब मैट्रिक हो गई, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोज़ आपने इंटरमीडिएट किया है, बैचलर की डिग्री है आपके पास, वो हासिल वो साथ में इसको अटैच करते जाएं। और एक्सपीरियंस आपने अगर कहीं पर जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। आप अपना डोमिसाइल भी अटैच करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड भी आप लोग शेयर उसके साथ अटैच करेंगे, कॉपीज़। और 6 पासपोर्ट साइज़ के जो पिक्चर्स है वो आपने अटैच करने हैं। आपने इसको फॉर्म पर अटैच करने हैं, वैसे ही डालिएगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा आपने इसको कहाँ पर अटैच करने हैं। और जिसके वो बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। आप नई तस्वीरें निकालें वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इसको एक कोरियर, जैसे रिप्यूटेड कोरियर का मतलब टीसीएस हो गया या फिर लिपर्ड हो गया, इस तरह के कोरियर के पास जाएं और उनको कहें कि मुझे ये चीज़ें भेजना है। अब इसका तरीका मैं बाद में बता दूंगा, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में भी, लेकिन सबसे पहले फॉर्म में आते हैं। तो फॉर्म, ये रहा फॉर्म, और इसको यहाँ पर जो है आपने पोजीशन का नाम लिखना होगा। अगर आपने केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर केबिन क्रू लिख दें। अगर आपने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करना है तो आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पर लिखते हैं। आपने कैप्टन एटीआर के लिए अप्लाई करना है तो वो लिख दें। और यहाँ पर वो तस्वीर जो थी 6 फोटोग्राफ्स आपसे मांगी गई हैं। आपने 6 तस्वीर को यहाँ पर स्टेपल करना है, या फिर किसी तरीके से इसको यहाँ पर अटैच कर दे, वैसे ही मतलब पेंग के ना दें कि वो गुम ना हो जाए। सो इसको अटैच करें, यहाँ पर 6 तस्वीर यहीं अटैच करें वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर अपने फुल नेम लिखना है। ब्लॉक लेटर का मतलब सभी को कैपिटल लेटर में लिखना होगा, अपने पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी, और फादर का नाम लिखें या फिर हस्बैंड्स है तो उसका नाम लिखें। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैरिड फीमेल्स है वो केबिन क्रू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो फादर का नाम ही लिख दें आप लोग। और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आप पैदा हुई हैं, या मतलब आप डोमिसाइल पर जो है आपका डोमिसाइल है उसी को ही लिख दें। यहाँ पर भी डोमिसाइल लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ अपनी सिटी या फिर विलेज का नाम लिख दें। और नेशनैलिटी यहाँ पर आप पाकिस्तानी लिख दें। डुअल नेशनैलिटी हो
तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा। लेकिन मुश्किल है कि आपके पास डुअल नेशनलिटी होगी। आप मेल फीमेल हैं यहाँ पर लिख दीजिएगा खुद ही। फिर रिलीजन कौन सी है, आपने अपनी रिलीजन यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर या लिख दें। और मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर लिख दें, वरना सिंगल ही लिख दें। और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर बच्चों की तादाद भी लिख दें कि आपके कितने बच्चे हैं। यहाँ पर आपने अपना CNIC लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 4 6 8, यहाँ पर यह डैश हो गया। फिर उसके बाद 7 8 9 8 इस तरह, और आखिर में एक नंबर होता है। जैसे वहाँ पर फिजिकल कंडीशन आपकी कैसी है, नॉर्मल है, नॉर्मल पर क्लिक कर दें। अगर डिसेबल है तो डिसेबल पर क्लिक करें। जो डिसेबल लोग हैं, मुश्किल हैं कि वो अप्लाई हो जाए उनका। और आप कॉन्टेक्ट लेंसेज या फिर ग्लासेस यूज़ करते हैं तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। अगर नहीं करते हैं तो आप मतलब आपको अगर चश्मों वगैरह की ज़रूरत नहीं है या फिर लेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप नो लिख दें। हाइट आपकी कितनी है, इन फीट एंड इंचज़ लिखते हैं, मतलब 5 फुट 6 इंच है आपकी, 5 फुट 10 इंच है, इस तरह। वेट आपकी कितनी है तो आप अपनी वेट इन LBs में लिख दें। LBs आप गूगल में भी लिख सकते हैं कि मेरी वेट केजी में। अगर आपके पास वेट है, सपोज़ आप 60 किलो के हैं, तो आप लिखते हैं कि 60 kg टू LBs। जैसे ही लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए 60 kg टू LBs। सो ये देखें 132.222 इस तरह के आपने लिख दें। LBs का मतलब पाउंड ही होता है, लेकिन इनको जो आपने पाउंड में ही बताना पड़ेगा कि आपकी कितनी वेट है। अब आपकी एड्रेस कौन सी है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रहते हैं तो वो एड्रेस बता दें, लिख दें। परमानेंट एड्रेस वो होगी जो आपके मतलब शनाख्ती कार्ड वगैरह पर लिखी हुई है, तो वो लिख दें। या फिर जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हैं तो वो एड्रेस लिख दें। मोस्टली प्रेजेंट एड्रेस हमारा दूसरा होता है और परमानेंट एड्रेस दूसरा होता है। आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे, ईमेल नंबर एड्रेस हो वो यहाँ पर लिखेंगे। आपने कौन सी इंस्टीट्यूट्स और डिग्री वगैरह और कौन सी मतलब कितने मार्क्स वगैरह लिए हैं तो आपने ये सभी वहाँ पर लिखना है। जैसे आपने अगर मैट्रिक किया है तो यहाँ पर मैट्रिक लिख दें। मैट्रिक तो है खैर, इंस्टीट्यूट कौन सी इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आपने यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखिएगा। जैसे 22 फैसलाबाद, BISE फैसलाबाद, 22 पंजाब, 22 पिशावर, 22 क्वेटा, 22 इस्लामाबाद, इस तरह लिखते हैं। मेन सब्जेक्ट्स क्या थे, आप यहाँ पर साइंस लिख सकते हैं, आर्ट्स लिख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर ही लिखते हैं। फिर कब से कब तक था, तो आप जिस साल आपका रिज़ल्ट आया था आपने उस कर दे के, आपने डिग्री पर दे के मैट्रिक के रिज़ल्ट को देके कब आया था वहाँ पर लिखा होगा, उस साल का नाम लिखते हैं, उस साल को लिखते हैं। और उससे 2 साल पहले का टाइम जो होगा यहाँ पर लिखते हैं। मतलब अगर किसी बंदे ने 2018 में उसका रिज़ल्ट आया है तो यहाँ पर वो लिख देगा 2016 और यहाँ पर लिख देगा 2018। डिवीज़न और ग्रेड क्या था, आपने A अगर आया हो तो A लिख दें, B आया हो तो B। CGPA यहाँ पर ना लिखे क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम इस तरह आपने इंटरमीडिएट का भी करना है। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। मेन सब्जेक्ट प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, आर्ट्स था, ह्यूमैनिटीज़ था, कुछ भी था आप यहाँ पर लिखें। फिर अगर आपका रिज़ल्ट 2020 में आया है तो यहाँ पर लिखें 2018 और यहाँ पर लिखते हैं 2020। आपकी डिवीज़न क्या थी, A थी। और ग्रेजुएशन आपने मतलब ग्रेजुएशन की जो HEC 16 ईयर्स की जो एजुकेशन थी वो कब कंप्लीट की और कौन सी यूनिवर्सिटी। सपोज़ यहाँ पर आपने लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिख दी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर लिख दी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। या फिर कॉमसेट सपोज़ आपने नमल लिख दिया, इस तरह के नाम लिख दिए। मेन सब्जेक्ट आपकी क्या थी, सपोज़ इंग्लिश था, उर्दू था, फिज़िक्स था, कुछ भी था वो लिख दें। फिर कौन से ईयर में आपने शुरू किया था और कौन से ईयर में आपको डिग्री मिल गई। डिवीज़न यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर GPA आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आपकी GPA जो बनती है वो। और यहाँ पर आपको जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर GPA के बजाय परसेंटेज लिख दें आपका। बाकी जो है मास्टर्स की डिग्री, अगर आपने MPhil वगैरह की हो या फिर PhD वगैरह की हो तो आप यहाँ पर मास्टर की डिग्री लिख दें, यहाँ पर PhD वगैरह लिख दें, वो ऐड कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स या लाइसेंस आपके पास हो तो आप उसी का ही लिख सकते हैं। सपोज़ आपने कोई IT में कोर्स किया है, जैसे IT प्रोफेशनल्स के लिए वो सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत थी तो वो यहाँ पर अपनी IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपने कोई जॉब वगैरह पिछली की थी तो उसका भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड लिख सकते हैं। सपोज़ एम्प्लॉयर, आपकी एम्प्लॉयर कौन था, अगर आप सरकारी थे या फिर प्राइवेट थी तो आप
सरकारी जॉब, सपोज़ आप किसी यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में थे तो उसका नाम लिख रहे हैं, डिजिग्नेशन क्या थी आपकी, टीचर थी, क्लर्क थी, कोई भी थी, आप उसका नाम लिख दें। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कौन सी फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस थी, सपोज़ टीचिंग में आपकी एक्सपीरियंस है। और जो आईटी वाले लोग हैं तो वो अपना बता सकते हैं कि मेरे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में मेरी एक्सपीरियंस थी या फिर कोई और चीज़ में मेरी एक्सपीरियंस रह चुकी है। और ड्यूरेशन कितनी थी, टोटल ईयर्स कितने बनते हैं आपके, तो वो सभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अचीवमेंट या फिर कंट्रीब्यूशंस आपने कौन सी की थी, अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन मोस्टली ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ख़ास अचीवमेंट हासिल की है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। रेफरेंसेस भी आपने ऐड करना होंगे, ये आप लोगों सभी के लिए हैं। रेफरेंसेस ज़रूर ऐड कीजिएगा। अपने टीचर्स, स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनके नाम लिख लीजिएगा। नाम होगा यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन होगा, सपोज़ वो प्रिंसिपल था या फिर टीचर था, लेक्चरर था, कुछ भी था, उनका एड्रेस लिख दीजिएगा। अगर एड्रेस मालूम ना हो तो उनकी मतलब ऑफिस का एड्रेस ही लिख दीजिएगा, स्कूल वगैरह का। यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उनकी एड्रेस है तो वो लिख दीजिए। उनकी टेलीफ़ोन नंबर या फिर सेल फ़ोन नंबर पर्सनल हो तो वो सेम आपने 2 लोगों का यहाँ पर करना है। आप अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ना हो तो ऐसा करें कि एक प्रोफेशनल कर दें, और मतलब एक टीचर वगैरह हो कोई, और एक अपना ही कोई घर का बंदा हो तो वहाँ पर लिखें। सपोज़ आपके अंकल हो गए या फिर फादर वगैरह हो गए, उनकी डिटेल्स दे दें। लेकिन प्रोफेशनल हो, टीचर्स वगैरह हो या फिर प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, कोई उस तरह का अगर कोई बंदा हो तो वो बेहतर होता है। और अप्लाइड अर्लियर इन पीआईए, अगर आपने किसी पीआईए में पिछली बार भी अप्लाई किया था तो यहाँ पर क्लिक कर दें यस। और उसकी आपने यहाँ पर डिटेल्स दिया देनी होगी कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई की थी, कौन सी साल में की थी, और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था क्या नहीं बुलाया गया था, टेस्ट के लिए बुलाया था क्या नहीं बुलाया था, और आप अपीयर्ड हुए थे या फिर नहीं हुए थे, सेलेक्ट हुए थे कि नहीं, ज्वाइंट किया था कि नहीं। तो आपने मतलब अगर आपने कभी नहीं किया हो तो बस यहाँ पर नो लिख दें डायरेक्टली, तो बेहतर होगा। अगर किया हो तो यस लिख दें और यहाँ पर यस यस यस, और अगर आखिर में आप सेलेक्ट नहीं हुए थे तो यहाँ पर नो लिख दें और नो लिख दें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आखिर में यह सेक्शन है, ये ज़रूरी है डिक्लेरेशन का। इसमें ये पूछा गया है कि मतलब ये सब कुछ जो मैंने कहा ये ठीक ठाक है, कोई भी अगर गलती हुई तो मुझे निकाल दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मांगा जाता है। तो आपने जो पेमेंट की होगी इस, जैसे आप बैंक जाते हैं और इस अकाउंट में, एचबीएल के अकाउंट में, इसमें जब आप पेमेंट करते हैं तो वो आपको बैंक वाला फिर आखिर में स्लिप दे देता है कि जी एल आपने पेमेंट हो गई। तो आप उनसे पूछे कि इस स्लिप में जो रेफरेंस नंबर है, पेमेंट ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वो मुझे बता दे। तो वो आपको बता देगा कि इस स्लिप में ये रहा आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो वो नंबर जब आपको बता देता है तो आपने उसी को ही यहाँ पर लिख देना है, साथ में अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर दें और उसके बाद डेट लिख दें। अब ये सब करने के बाद आपने इसको लेना है, इस फॉर्म को प्रिंट करना ऑलरेडी प्रिंट हुआ होगा, आपने फिल किया होगा। इसको फिर लेंगे, फिर साथ में अपनी जो डिग्रीज़ वगैरह होंगी उन सब को लेंगे, और पिक्चर्स वगैरह अटैच हुए हों तो आपने टीसीएस के पास जाना है या फिर कोई और भी हो उसके पास जाना है। वो उसको कहना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। वो आपको एक कागज़ देगा, उसका एनवेलप टाइप का होगा, उस पर टू यहाँ पर उनका खुद ही लिखा होगा। आपने उसके बाद खाली जगह जो होती है उसमें ये लिखना होगा, मैनेजर रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट पीआईए, इसको लिखना होगा। फिर वहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन होता है और खाली जगह होता है, तो एड्रेस के साथ जो खाली जगह होगा वहाँ पर आपने ये लिखना होगा कि नियर पीआईए ट्रेनिंग सेंटर, कराची एयरपोर्ट, पोस्टल कोड लिखना होगा 75200। आखिर में वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होता है कि उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर दे दें जिसको आपने भेजना है। तो ये रहा, आप इसमें से भी लिख सकते हैं या फिर दोनों ही लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों। फिर उसके दूसरी साइड पर जो होता है उसी एनवेलप के दूसरी साइड पर फ्रॉम लिखा होता है। फ्रॉम मतलब आप कौन भेज रहा है, तो आपने अपना नाम लिखना होगा। फ्रॉम के साथ जो खाली जगह होता है वहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होगा और अपना एड्रेस लिखना होगा और अपना नंबर लिखना होगा। इसको करने के बाद आप सेंड करेंगे, वो खुद ही सेंड कर देंगे और बस आपका अप्लाई हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि अप्लाई जो होगी वो 25 सितंबर से पहले ही कर लें, वरना आपकी अप्लाई नहीं होगी। और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना भूलिएगा, और जो है फ़ोटोग्राफ ज़रूर अटैच कीजिएगा।
और बैंक पर जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है वो आखिर फॉर्म में जो मांगा जा रहा है उसको फिल करना ना भूलिएगा, ये ज़रूरी चीज़ है, ये देखें। और जो आपने बैंक में जो स्लिप जमा की है उस स्लिप के साथ उससे एक तस्वीर निकालें और उस स्लिप को भी इसी के साथ ही अटैच करना होगा। आपने फॉर्म के साथ इसको उस स्लिप को भी अटैच करना होगा, स्टेपल कर दें। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल कर दें और सेंड कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं, वो कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप में भी।